हेलो थ्रीविंग्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम श्योर तुम सब लोग बहुत ही अच्छे होगे। देन वेलकम टू माय फर्स्ट एवर स्टोरी टाइम वीडियो। It's your क्योंकि आई नो तुम सभी को स्टोरी टाइम वीडियोस बहुत ही अच्छे लगते हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर्स के स्टोरी टाइम वीडियोस में यार मिलियन में व्यूज आते हैं। तो जब व्यूज आते हैं किसी टॉपिक पे तो ऑब्वियसली हम उस पर वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि अपने को भी व्यूज चाहिए यार, समझो। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और अब लेट्स स्टार्ट। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये जो कहानी है ना, वो एक्चुअली तब हुई थी जब आई गेस हम क्लास 7 में या 8 में थे। और हमारी साइंस टीचर, जिनका नाम नहीं, उनका नाम वीडियो में हम नहीं बता सकते, तो उनका नाम हम लोग रखेंगे, क्या रखें, बैगन भरता। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि बैगन भरता क्यों? क्योंकि उनको बैगन भरता बहुत ही ज़्यादा पसंद था, इसलिए उनका नाम हम रखेंगे इसमें बैगन भरता। तो अब वो जो बैगन भरता थी उसको ना मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी थी, और सिर्फ इस वजह से क्योंकि आई वॉज वेरी वीक इन साइंस और स्पेशली केमिस्ट्री, और वो केमिस्ट्री की ही टीचर थी। हम सच्ची बता रहे हैं यार, वो ना मेरे को 1-2 मार्क्स से फेल कर देती थी। मुश्किल से 80 में 30 स्कोर कर लेते थे, बट स्टिल क्या ही बोला जाए उनके बारे में। मेरा क्या था ना कि मेरे को ऐसा लगता था कि जब उस केमिकल को हम देखे ही नहीं है, जानते ही नहीं है, तो उसके बारे में कैसे पढ़ ले यार, उसका फंक्शन हम कैसे याद कर लें। ये तो थोड़ा अजीब सा होता है, लेकिन हम क्या करें, मेरे साथ यही प्रॉब्लम था। अब क्या हुआ कि एक दिन वो आई क्लास में और एज़ यूजुअल वो अपने हाथ में केमिस्ट्री की बुक ली हुई थी और आके मिडल रो फर्स्ट बेंच के पास खड़ी हो गई। अब हम मस्त अपनी फ्रेंड के साथ बैठे हुए थे। मेरी पार्टनर थी अदिति। हम लोग ना एक्चुअली ऐसे बैठते थे कि 2 लोग एक साथ बैठेंगे, तो उस हिसाब से मेरी पार्टनर थी अदिति। तो अदिति के पीछे बैठती थी रिया, और मेरे पीछे वो बैठती थी जिसका फॉल्ट अभी मेरे मत्थे पड़ने वाला था। उसको हम इस वीडियो में बुलाएंगे विभूति जी। अब मैम स्टार्ट कर दी थी पढ़ाना, और रिया और वो विभूति जी बहुत ही मज़े कर रही थी मेरे पीछे बैठ के। और मैम का तुम लोगों को पता ही है कि क्या होता है क्लास में, मैम का मजाक उड़ रहा था। और उसके बाद फिर और वो लोग हंस रही थी, ये वो चिल कर रही थी। और फिर उसके बाद फिर आई जस्ट टर्न बैक, मतलब हम बस मुड़े और फिर उन लोग को बोले कि प्लीज़ यार मत बात करो, क्योंकि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वो बोल रही थी, वो मैम क्या पढ़ा रही थी, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और अगर नहीं हम ध्यान देते ना तो उतना भी नहीं समझ में आता। फिर तुम लोग समझ सकते हो मेरे मार्क्स के साथ क्या होता। और फिर रिज़ल्ट वाले दिन तो जो होना है वो तो होता ही। तो अब इस पॉइंट पे विभूति जी हंस रही थी। तो इतने में ही बैगन भरता देख ली हमको, और उसको ऐसा लगा कि हम हंस रहे हैं, और अब उसका हो गया टेम्पर हाई। और भरी सभा, मतलब पूरे क्लास के सामने जो वो औरत मेरे को डांटी थी, मतलब यार ऐसे, यू आर प्रोफेसर और वॉट। बहुतों को इंग्लिश नहीं जमती, तो आई विल टेल देम इन हिंदी कि क्या बोली वो, साइंस में तो बिल्कुल गोल हो और तो पढ़ती हो नहीं, दूसरे को भी मत पढ़ने दो, ये वो। और यार इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएट की ना वो मेरे को, हम क्या बताएं। और न जाने क्या क्या बोल रही थी, हमको याद नहीं है एक्चुअली, उतने अच्छे से याद नहीं है क्योंकि बहुत पुराना बात है ये। बट ये याद है कि बहुत ही गंदा ह्यूमिलिएट की थी वो मेरे को। उसके बाद फिर सबसे बड़ी बात कि हम उनको बीच में रोक के बोल रहे थे कि मैम मैम मैम, और वो मेरा बात सुन ही नहीं रही है, वो बोले जा रही है। मतलब बोलने का मौका तो मिलना चाहिए ना यार हम लोग को। तो हम बोलने की कोशिश कर रहे हो, हम मेरा बात सुनी ही नहीं। उसके बाद फिर वो अपना ये सब करके हमको पूरे ह्यूमिलिएट करके पूरे क्लास के सामने चली गई। अब क्या हुआ कि वो जब चली गई तो हम रो रहे थे, ऑब्वियसली रोना आएगा ही, क्योंकि हम वो गलती किए ही नहीं जिसके लिए हमको डांट पड़ा था यार। तो रोना तो आना ही था। और फिर क्या हुआ कि मेरी फ्रेंड सब विभूति जी पे चढ़ गई, बोलेगी प्लीज तुमको खुद खड़े होके बोलना चाहिए था कि मैम वो असमी नहीं थी हंसने वाली, वो तो हम थे जो हंस रहे थे, और ये वो ये सब बोल रही थी उसको। तो अब पता नहीं विभूति को गिल्टी फील हुआ या नहीं हुआ, पर वो मेरे पास आकर फिर बोलने लगी कि प्लीज़ असमी तुम मैम के पास मत जाना, क्योंकि उसके रिपूटेशन का सवाल था। बहुत दिनों के मक्खन लगाने के बाद वो बैगन भरता उससे पटी थी।
और तुम लोगों को तो पता ही है कि स्कूल में मैम लोग को पटा के रखना यार बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, अच्छा होता है यार। मतलब रेपुटेशन मेंटेन करके ही चलना चाहिए। तुम लोगों को भी ये एक टिप है, ले लो। तो यही सब बात हुआ। और उसके बाद फिर हम सोचे कि चलो ठीक है, अब ये इतना दिन का मक्खन लगाए तो उस पर क्या पानी फेरे। और फिर हम कभी बैगन भरता के पास ये क्लियर करने नहीं गए कि उस दिन क्या हुआ था। और आज भी उस बैगन भरता को यही लगता है कि उस दिन हम ही थे वो हंसने वाले, और अभी भी ये बात एक राज है। एनीवे, ये था स्टोरी कैसे हम उस विभूति जी का इल्ज़ाम अपने सर पे लेके उसका सो कॉल्ड रेपुटेशन बचाए थे। और अभी एक मज़ेदार बात याद आया कि वो बैगन भरता जब भी क्लास में आती थी ना, ऑरल टेस्ट या रिवीजन टेस्ट कुछ भी लेती थी, तो शुरुआत तो मेरे ही से करती थी। अब तुम लोगों को रीज़न पता है ये कि क्यों। तो और मेरे को ऐसे बोलती थी, यस अस्मी सरफ, जबकि मेरा नाम अस्मी सराफ है। वो ऐसे, यस अस्मी सरफ कम हियर यू टेल द आंसर। ऐसे ही बोलती थी। और इस वजह से मेरी फ्रेंड लोग भी हमको ऐसे ही चिढ़ाती थी, यस अस्मी सरफ 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 करती थी। भाई क्या ही हम बोले यार। तो ये ऐसे ही मेरा नाम इस क्लास में सरफ भी हो गया था। तो ये था यार। लेकिन जो भी बोलो, स्कूल लाइफ इज़ बेस्ट। बहुत सारे मेमोरीज़ बनते हैं, अच्छे बुरे। और अगर तुम स्कूल में हो ना, तो स्कूल लाइफ अपना जी लो, मज़े कर लो पूरा। हाँ, पढ़ाई भी करो, ये मत कि सिर्फ मज़े कर रहे हैं। तो ये था कहानी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग और हियरिंग टू। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। हमने वीडियो का स्टार्ट जो है वो गिटार के साथ किया था, तो अभी एंड भी वैसे ही करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। मुझे पता है मुझे गिटार बजाना नहीं आता, फिर भी हूँ मैं बजाता क्योंकि मेरी मर्जी। वीडियो को लाइक करना, लाइक कर नहीं तो मौत मिलेगी। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।